बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अहमद शाह के भाई उमर शाह की मौत का असल मामला क्या निकला है? क्या चीज़ बाहर से मंगवाई गई थी? किस रिश्तेदार ने ये खाना मंगवा के दिया था? इस मामले को क्यों दबाया गया? ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। उमर शाह की मौत के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन उमर शाह के चचा सामने आए हैं। वो क्या बताते हैं कि आखिर एक रोज पहले रात को क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सानिया उनके घर में हुआ। क्योंकि इस वक्त जो उमर की वालदा है वो शिद्दत गम से निढाल हैं। उनका हंसता खेलता खूबसूरत मासूम सा बच्चा इस दुनिया से उनके हाथों में चला गया और चंद लम्हों में ही ये सब कुछ हो गया। इसी तरह जो सांस की नाली में अगर उल्टी चली जाती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए, ये भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी। वसीम बदामी, इकरारुल हसन और फहद मुस्तफ़ा के साथ काम करने वाले चाइल्ड स्टार अहमद शाह और इनके जो भाई हैं उमर शाह, ये बहुत ज्यादा फेमस हैं। सोशल मीडिया पे इन्होंने बहुत ज्यादा, दोनों भाइयों ने शोहरत हासिल की। चाइल्ड स्टार अहमद शाह के भाई उमर शाह की वफात पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस पे बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे नजर बद कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि इनके फैमिली के अंदर ये पहली मौत नहीं है, बल्कि इससे पहले 2023 में इनकी छोटी सी मासूम खूबसूरत सी बहन आयशा, उसकी भी मौत ऐसे ऑल ऑफ सडन हुई थी। और अपनी बहन की मौत के बाद उमर शाह काफी अफसुर्दा रहता था। बहन की मौत के बाद जितनी भी रमजान ट्रांसमिशंस हुई या जिन शोज के अंदर इन भाइयों ने शिरकत की, तो ये बहुत ज्यादा अपनी बहन को मिस करते थे और परेशान रहते थे। अभी कुछ अर्सा पहले उमर शाह का मोतिया का ऑपरेशन भी हुआ था, उसकी आंखों का कोई इशू चल रहा था और बज़ाहिर ये बच्चा सेहतमंद नजर आता था, कोई इसको बीमारी नहीं थी, कोई ऐसा मामला नहीं था। जब ये खबर सामने आई तो हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। पहले यही बताया जा रहा था कि रात को घर के अंदर जो खाना बना था वो सारी फैमिली ने खाया। अहमद शाह और इनके जो भाई इस दुनिया से जा चुके हैं उमर शाह, उन्होंने भी यही घर का खाना खाया था। लेकिन उमर शाह के चचा सामने आए हैं, उन्होंने ये बताया है, जब उनसे सवाल किया गया कि उमर शाह ने ऐसी क्या चीज खाई थी कि क्या बाकी घर वालों ने भी वही खाना खाया था, जिसपे उनका बताना था कि रात गए पिज्जा मंगवाया गया था और ये जो पिज्जा है ये खाया था। वो ये बताते हैं कि रात को पिज्जा मंगवाया गया था जो कि उमर शाह ने भी खाया था। पिज्जा खाने के फौरन बाद ही वो सो गया था। रात 2 बजे के करीब काफी जब घर के अंदर इस हवाले से शोर वगैरह हुआ तो वो कहते हैं कि उन्होंने भी ये पता चलाने की कोशिश की कि क्या हुआ है, तो पता चला कि उमर शाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत उल्टियां कर रहा है। और उसे उठा के जब उन्होंने वॉशरूम वगैरह ले जाना चाहा तो उसे सांस ठीक नहीं आ रहा था, यानी तब तक जो वॉमिटिंग है वो उसकी फेफड़ों और सांस की नाली में जा चुकी थी। फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया गया, जहां पे कुछ देर ट्रीटमेंट जारी रहा, लेकिन सांस ठीक नहीं आ रहा था। कार्डियक अरेस्ट हुआ और इस मासूम से नन्हे फरिश्ते की डेथ हो गई। और ये बच्चा तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन इसकी जो वालदा है वो इतनी शिद्दत गम से निढाल हैं कि एक माँ ही ये तकलीफ समझ सकती है कि जिसका हंसता खेलता बच्चा इस दुनिया से उनके हाथों में चला जाए। इनके घर वाले ये बताते हैं कि दोनों भाई उमर शाह है और अहमद शाह ये जंक फूड जो है काफी ज्यादा लाइक करते थे। जैसे कि आम घरों के बच्चे भी आजकल जंक फूड बहुत पसंद करते हैं और बाहर से कुछ ना कुछ बच्चे बिलखुसूस रात के टाइम जरूर मंगवाते हैं। और यहीं पे वालिदैन से भी बहुत बड़ी गलती होती है कि रात गए जो जंक फूड मंगवाया जाता है, वो ऐसे बहुत से केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं कि लाहौर के अंदर, इसी तरह फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, कि बच्चों ने जंक फूड मंगवा के खाया और अगले दिन सुबह के वक्त उनकी हालत गैर हुई और उसके बाद बच्चों की डेथ हो गई। ये कोई एक वाकया नहीं है। सो ये बच्चा जो है इसके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है।
उमर शाह के बारे में ये बताया जाता है कि उमर शाह अपने भाई अहमद शाह के हमरा ARY नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन और जीतो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के शोज में शिरकत करते थे। अपनी मासूमाना शरारतों और चुटकुलों की वजह से पाकिस्तान भर में इन भाइयों को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल थी। तो उमर शाह अपने भाइयों के हमरा सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा मुतहरिक रहते थे। ये लोग पोस्टें भी शेयर करते थे। आखिरी जो पोस्ट इन्होंने शेयर की है उमर शाह और अहमद शाह ने, वो की है 8 सितंबर के रोज सुबह के वक्त जब ये स्कूल जा रहे हैं। शायद उस रोज उनका स्कूल ओपन हुआ हो और पहला दिन था, तो उस वक्त इन्होंने ये पोस्ट शेयर की है कि वो बहुत खुश हैं और वो आज स्कूल जा रहे हैं। इसके बाद इनकी कोई भी ऐसी पोस्ट जो है वो शेयर नहीं की गई। और फिर अगर कुछ इंस्टाग्राम पे शेयर किया गया अहमद शाह की तरफ से, तो वो ये था अपने भाई के बारे में कि उनका जो भाई है वो इस दुनिया से जा चुका है। वसीम बदामी जो कि ARY नेटवर्क पे एंकर हैं, बतौर एंकर काम करते हैं, और इकरारुल हसन, इन्होंने भी सोशल मीडिया पे उमर शाह की वफात के हवाले से तस्दीक की और इन्होंने बताया उमर शाह की मौत है वो इतवार की शब उल्टी होने की वजह से हुई, जिसमें के जो वॉमिटिंग्स के कुछ जर्रात थे वो उमर शाह के फेफड़ों में गए और उनका सांस बंद हो गया और फिर जो कि जानलेवा साबित हुआ। अहमद शाह ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने भाई की तस्दीक करते हुए लिखा था कि आज हमारे खानदान का नन्हा सितारा उमर शाह अल्लाह के हजूर पहुंच गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर है। और इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये जो सांस की नाली में उल्टी चली जाती है, तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इरफान मलिक, वो कहते हैं कि अगर बच्चे बिलखुसूस, चूंकि ये उमर शाह भी एक मासूम सा छोटा सा फरिश्ता था, नन्हा सा बच्चा था, जो कि बताया ये जाता है कि उसे भी वॉमिटिंग्स हुई और वो सीधा लेटा हुआ था। शायद उस वक्त कोई और करीब मौजूद नहीं था, बच्चे को सोते में उल्टी हुई है, शायद वो सीधा ही लेटा रहा है। डॉक्टर का ये कहना है कि बच्चे अगर सीधे लेटे हुए वॉमिटिंग कर दें तो सांस की नाली में उल्टी चली जाए तो उससे ये मामला होता है। और यही कुछ लगता है कि इस बच्चे के साथ हुआ। जब तक शायद माँ या कोई बाकी दीगर लोग उस तक पहुंचे हैं, तो तब तक वो सारा उसका जो मवाद था उल्टी का वो उसके फेफड़ों में और सांस की नाली में जा चुका था। रात गए पिज्जा मंगवाया गया था। पिज्जा कहाँ से मंगवाया गया, इस बारे में जो उमर शाह के चचा हैं उन्होंने फिलहाल उस जगह का नाम नहीं बताया। जब उनसे ये पूछा गया कि किस पिज्जा कॉर्नर से ये पिज्जा ऑर्डर किया गया था, लेकिन बताते वो ये हैं कि ये पिज्जा जो है ये बाहर से मंगवाया गया था। डॉक्टर का ये भी बताना है कि उमर शाह की मौत एस्पिरेशन निमोनिया यानी सांस की नाली में रुकावट की वजह से हुई है। उनका कहना था कि कोई भी बैरूनी मवाद, जिसमें कोई खाने की चीज, कोई लिक्विड या बलगम अगर सांस की नाली में फंस जाए और ये नाली में रुकावट या इसकी मुकम्मल बंदिश हो जाए तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। या कोई चीज सांस की नाली में फंस जाए तो इसे मुकम्मल तौर पर ये बंद कर देती है। इस सूरत हाल में ना तो इंसान सांस ले सकता है और ना ही बोल सकता है, ना उससे खांसी होती है। सूरत हाल इंतहाई हंगामी होती है और चंद मिनट में ही मौत हो जाती है। इस सूरत हाल में मरीज का चेहरा या होंठ नीले पड़ जाते हैं और वो बेहोश भी हो सकता है। डॉक्टर का ये बताना है कि उमर शाह के केस में ऐसा लगता है कि सांस की नाली मुकम्मल तौर पे बंद हो गई थी, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बंद होने से ये मौत वाक़या हुई है। उमर शाह के खानदान पे इस वक्त एक क़यामत का समा है। बिलखुसूस जो उमर शाह की वालिदा हैं, जो उनके वालिद हैं और इनके जो मामू जो इनके साथ मुख्तलिफ शोज़ के अंदर शिरकत करते थे, वो शिद्दत गम से निढाल हैं। वालिदा की इस कदर बुरी हालत है कि वो अपने हवास में ही नहीं है। एक माँ ही जान सकती है जिसकी पहले एक बेटी, इनकी एक बहन यानी कि आयशा नामी जो बच्ची थी, वो भी अचानक इस दुनिया से चली गई। उस बच्ची की भी मौत वाक़या हुई थी। उसके बाद अब तकरीबन 1.5-2 साल बाद ये उमर शाह की भी ऐसे ही अचानक मौत वाक़या होगी। ये बहुत ही प्यारे बच्चे थे, यानी आयशा और उमर शाह, और इन जो शोज़ वगैरह आते थे लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर बिलखुसूस इन बच्चों को ज़रूर शिरकत करवाई जाती थी। उमर शाह की आंखों का मोतिये का ऑपरेशन करवाया गया था। इन दोनों भाइयों की आई साइट का भी मामला बताया जाता है कि इनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से अचानक ये मोतिये का ऑपरेशन भी पहले उमर शाह का करवाया गया था। अहमद शाह 2019 में वायरल हुआ था।
सोशल मीडिया पे लोग इस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि नजर बद ऊंट को कड़ाही तक ले जाती है। ये बिल्कुल एक हकीकत पे मबनी बात है और इनके घर के अंदर लोगों का कहना है कि नजर बद की वजह से ये सारा मामला हो रहा है। बच्चे बहुत प्यारे खूबसूरत हैं और उनको सोशल मीडिया या टीवी शोज के अंदर भिजवाया जाता है, कम उम्र हैं और ये नजर की वजह से पहले इनकी बहन की डेथ हुई और अब उमर शाह की डेथ हो गई। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह करीम के हाथ में है। अल्लाह को बेहतर पता है कब किसने जाना है। जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो अक्सर बच्चों से ये कह रहे होते हैं कि अब हमारा वक़्त आने वाला है, आप लोगों ने अभी ज़िंदगी देखनी है, लेकिन ज़िंदगी का किसी को कुछ पता नहीं है। कब ज़िंदगी किसका किस उम्र में साथ छोड़ जाए ये भी इंसान को पता नहीं है और इस बच्चे की जुदाई का गम इसके वालिदैन से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। असेब का साया है, इनके ऊपर कुछ ऐसा मामला है, यानी जितने मुँह उतनी बातें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन बताया जो असल मामला है वो अब इनके चचा ने बताया है कि ये बाहर से बेसिकली पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया था, जो पिज़्ज़ा इस बच्चे ने खाया था और खाते ही ये सो गया और उसके बाद शायद इसको फूड पॉइज़न हुई है। चूँकि ये सो रहा था, सोते में एकदम से इसको वॉमिटिंग हुई है और वो वॉमिटिंग जो है वो इसकी मौत की वजह बन गई। वसीम बदामी, फ़ाहद मुस्तफ़ा और इकरारुल हसन जो कि इन बच्चों के साथ प्रोग्राम्स वगैरह करते रहे हैं, उन्होंने पोस्टें ज़रूर शेयर की हैं इस बच्चे की मौत के हवाले से, लेकिन इसके जनाजे के अंदर कोई भी इनमें से शिरकत नहीं कर सका। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि फ़ाहद मुस्तफ़ा, इकरारुल हसन, वसीम बदामी कोई तो एक इनमें से जनाजे में एटलीस्ट शिरकत करता या उनके घर ताज़ियत के लिए चला जाता, लेकिन इनमें से कोई नहीं गया। माँ-सिवाय इन्होंने सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्टें शेयर की हैं। तो ये सारा मामला है। अहमद शाह के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अहमद शाह को अब आगे इन फ्यूचर सोशल मीडिया के साथ-साथ जो मुख्तलिफ टीवी शोज़ हैं, उनमें आने से बिल्कुल मना कर दिया जाए। क्योंकि इस घर के अंदर बताया जा रहा है कि इस हवाले से भी अब बात की जा रही है कि पहले एक बेटी, फिर उमर शाह और अहमद शाह जो है उसको सोशल मीडिया और दीगर जो शोज़ वगैरह हैं उनसे दूर रखा जाएगा। तो लिहाज़ा कहा तो यही जाता है कि बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ईमान है कि मौत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। तो जब जिसकी मौत का वक़्त है उसने चला जाना। ये तो एक नन्हा फरिश्ता था, एक ऐसा फूल था कि जो जन्नती था और जन्नत में ही वो चला गया है, लेकिन माँ-बाप के लिए हमेशा के लिए ये एक आज़माइश रहेगी, एक तकलीफ़ रहेगी। इस बच्चे की मौत की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गम पाया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल मामला क्या हुआ है। तो असल मामला ये है कि ये जो बिलख़ुसूस जंक फूड है, हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर से मंगवाते हैं, पेरेंट्स मंगवा देते हैं, लेकिन लेट नाइट जंक फूड खाना और खा के बच्चे सो जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसका ये इतना बड़ा लॉस भी हो सकता है और ये इस तरह के केसेस पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट हो चुके हैं। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।